नमस्ते, माय नेम इज़ गौरव और आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ योग अभ्यास और साथ ही साथ में कुछ डाइट प्लान। ओके, देन लेट अस स्टार्ट नाउ। आपको जिस आसन में कंफर्टेबल फील होता है उस आसन में बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन में भी बैठ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मैं अभी इसी आसन में बैठ के करूँगा। अब लेट स्टार्ट नाउ। अभी दोनों हाथों को अपनी दोनों पैरों के नी पे रखना है, ऐसा रिलैक्स होना है और अपने गर्दन से शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल डाउन, 1 2 1 2 1 2, देन रिलैक्स। उसके बाद दाईं ओर, इनहेल, कम बैक, एक्सहेल, रिलैक्स, इनहेल, बाईं ओर, कम बैक, रिलैक्स, 1, रिलैक्स। चार बार दाईं ओर और 4 बार बाईं ओर। ठीक है, उसके बाद अपने गर्दन को पूरा घुमाना है, एक दाईं ओर से और एक बाईं ओर से, सांसों के साथ। इनहेल, एक्सहेल, 1। साथ ही साथ अपने आँखों को ओपन रखें। 4 बार दाईं ओर से, फिर बाईं ओर से, 1 2 3 4, देन रिलैक्स। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होते हैं, देन आफ्टर दोनों हाथों को बेंड करना है और अपने शोल्डर पर रखना है, इस तरह उसे घुमाना है। 1 2 3 4 5, अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। इसे भी 4 बार दोनों साइड से करना है। देन बोथ हैंड अप, दोनों हाथों को ऊपर लेते हो, सांसों को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है और ऊपर की ओर देखना है, लुक अप। 4 3 2 1 and come back, relax. Once again, inhale, both hand up, look up, 1 2 3 4, कम बैक, रिलैक्स। इस अभ्यास को आपको 4 बार करना है। ठीक है, रिलैक्स होते हैं। देन उसके बाद अपने दाएं हाथ के एल्बो को जमीन पर रखते हैं, इस तरह। बाई हाथ राइट हैंड को ऊपर की ओर लेते हुए, सांस को अंदर लेते हुए, अभी अंदर लेना है, इनहेल, एक्सहेल, सांसों को छोड़ते हुए दाईं ओर ट्विस्ट, बेंडिंग होना है।
1 2 3 4 5. Come back and relax. Then राइट हैंड को अल्बो को पूरा ज़मीन पे रखते हुए दाईं ओर हाथों को लेना है, इनहेल होना है और सांसों को छोड़ते हुए एक्सहल, राइट साइड बेंडिंग 1 2 3 4 5. देन कम बैक. इस अभ्यास को आपको 4 बार करना है. ओके. देन उसके बाद अपने हाथों को, शोल्डर को ओपन करना है. इसे इनहेल करना है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. ऐसे आपको 4 बार करना है. एंड देन रिलैक्स. उसके बाद सांसों को अंदर भरना है और दाईं ओर ट्विस्ट होना है. ऐसे इनहेल, एक्सहेल, कम बैक. इनहेल, राइट साइड, कम बैक. देन रिलैक्स. 4 बार राइट साइड में और 4 बार लेफ्ट साइड में ट्विस्टिंग होना है. इस अभ्यास को आपको 4 बार करना है. देन उसके बाद आपको दोनों पैरों को ओपन करना है. ऐसे. फिर रिलैक्स. रिलैक्स करना है. फिर एक बार इनहेल, एक्सहेल, कम बैक. इसके बाद राइट साइड. इनहेल, सांसों को अंदर भरते हुए, इनहेल और सांसों को छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट होना है और दोनों पैरों को सीधा रखना है. कम बैक. देन उसके बाद हमें पद्मासन में बैठना है. या आप जिस आसन में आपको कंफर्टेबल लगता है उस आसन में बैठ सकते हैं. अब हमें भास्त्रिका प्राणायाम करना है. इनहेल एंड एक्सहेल. सांस लेना है और छोड़ना है, लेकिन अपनी जो बैक है, पीठ है, उसे सीधा रखना है. ठीक है. दोनों हाथों को अपने दोनों नी पे रखना है. इस तरह या तो ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, आंखों को बंद कर सकते हैं. इनहेल इन योर लंग्स. सांस लेना है लेकिन पेट में नहीं, अपने लंग्स में लेना है, छाती में लेना है. ठीक है. ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल.
इसे शुरुआत में धीमी गति से करना है, फिर अपनी गति धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। इससे क्या होगा, आपके शरीर को ऑक्सीजन मिलेगा और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। ठीक है, पहली बार कम ही करना है, फिर धीरे धीरे इसको, इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। ठीक है, ऐसे इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, सांसों को लेना है, छोड़ना है, फिर थोड़ी देर विश्राम करना है। अगर आप 10 या 15 मिनट करते हैं तो ज़्यादा देर विश्राम करना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर आपके दूसरे अभ्यास को प्रारंभ करना है। ठीक है, उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। इस प्राणायाम को करते समय आप दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने नी पे रखना है, अपने पीठ को स्ट्रेट रखना है और सांसों को बाहर की ओर, इस तरह। बाहर की ओर स्ट्रोक मारना है और जो श्वास लेना है वो अपने आप नहीं लेना है, मतलब अपनी ओर से नहीं लेना है, अपने आप आने देना है, इस तरह। आपका जो पाचन तंत्र है वो एकदम स्ट्रांग होगा, आप जो भी खाएंगे वो पच जाएगा, जो आपकी बैक्टीरिया है वो सब बाहर निकलेंगी और अपनी ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाएंगे। 1 स्ट्रोक 1 टाइम करना है। पहले तो धीमी गति से करना है, जैसे आप एक्सेल करेंगे जैसे कि, तो पेट अपने आप अंदर जाएगा। इनहेल करना ही नहीं है, अपने आप हो जाएगा। सांसों को लेना नहीं है, वो अपने आप ही आ जाएंगी। श्वास अपने आप आने देना है, लेना नहीं है। ठीक है, इस अभ्यास को शुरुआत में धीमी गति से, फिर मध्यम गति से, फिर जब आप इस अभ्यास में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो जलद गति से भी कर सकते हैं। इस तरह। देन रिलैक्स होना है। उसके बाद हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अपनी राइट हैंड के ध्यान मुद्रा में करना है और अपनी राइट नोज पर रखना है ऐसे। इनहेल बाई ओर से करना है, बाई नोज से करना है। इनहेल, देन एक्सहेल। अगर आपने इनहेल सांस दाईं ओर से लिया तो छोड़ना आपको राइट नोज से। जिस नोज से आपने छोड़ा है उसी नोज से आपको इनहेल करना है। इस तरह आपको अभ्यास को
करते जाना है। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनहेल, एक्सेल। जलद गति से भी कर सकती है या धीमी गति से भी कर सकते हैं। शुरुआत को आपको धीमी गति से करना है, उसके बाद धीमी मध्यम गति से, और जैसे जैसे इस अभ्यास को आप दोहराते जाएंगे वैसे वैसे आप इसकी गति बढ़ाते जाना है। देन अब ये तो हो गया अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए योग अभ्यास। अब हम डेली डाइट में क्या ऐड करना है, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में देखा जाए तो गिलोय का जूस, आंवले का जूस, एलोवेरा, ये सब हमें सुबह के वक्त खाली पेट लेना है। देन उसके बाद सुबह से 7 बजे से 12 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ सीजनेबल जो फ्रूट है वही खाना है। महंगे लाना ही नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है आसानी से, फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट, या फिर आपके पास वेजिटेबल भी हो सकते हैं, वो रॉ फॉर्म में ही खाना है, ठीक है। और 12 उसे कितना खाना है 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। उसे कितना खाना है, जैसे कि आपका वेट 50 kg है तो उस पर और एक 0 बढ़ा दो, 500 ग्राम आपके वेट के हिसाब से ही खाना है, भरपेट खाना है, लेकिन रॉ मटेरियल ही खाना है, ठीक है। उसके बाद 12 बजे के बाद आप जो आपका आहार है वो आप ले सकते हैं। सो